देखो इतना तो मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि हमने ड्यू टू these two charges, this system of charges, we are to calculate the electric potential at any random point P. हमने P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू these two charges. हमें ड्यू टू सिंगल चार्ज निकालना तो आता है, अब ड्यू टू these two charges निकालेंगे. हम क्या करेंगे, अकेले अकेले इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल V1 potential at point P due to the charge minus Q is given by this, and potential at point P due to the charge plus Q is given by this. दोनों को ऐड किया as per the principle of superposition. तो ये आ गया. अब हमने यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, अब R1 और R2 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया है कि जो AP डिस्टेंस है that is approximately equal to the CP distance. So AP is equal to CP. अब CP किसके बराबर होगा, CO प्लस OP के बराबर होगा. अब ये CO किसके बराबर है, ठीक है. अब ये CO को कैसे कैलकुलेट करना है, हमें P पॉइंट की डायपोल के मिडल पॉइंट O से तो डिस्टेंस पता है, R है, स्मॉल r है, लेकिन ये वाली CO डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें. तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल में हम कैलकुलेट करेंगे कोस थीटा. तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर. और इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो बेस हो गया ये वाला CO. ये देखो कॉस थीटा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, AOC. जो कोस थीटा है डेट इज इक्वल टू बेस. बेस यहाँ पे कौन सा है, CO, जो हमने कैलकुलेट करना है. और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज AO. तो ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO. किसके बराबर है, AO दिस इज स्मॉल l के बराबर है. ये टोटल लेंथ थी 2l, ये किसके बराबर है, स्मॉल l के बराबर. तो यहाँ पे रख दिया l. तो CO ये उधर चला जाएगा, तो CO की वैल्यू क्या आ जाएगी, l कोस थीटा. तो यहाँ पे हमने जो टोटल डिस्टेंस CP को CO प्लस OP बोला है, तो CO कितना आ जाएगा, l कोस थीटा, और OP कितना R. तो ये हमारे पास कितना आ गया, l कोस थीटा प्लस R. सिमिलरली हमने R2 डिस्टेंस अब कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमने R1 और R2 दोनों की वैल्यू पुट करनी है. अब R2 कैलकुलेट करेंगे. R2 भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करना है. यहाँ पे R2 क्या जा रहा है, R2 इज इक्वल टू, नाउ दिस डिस्टेंस R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू BP. अब देखो यहाँ पे BP, ये R2 किसके बराबर है, BP के बराबर है, ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है ना BP, ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ से B पॉइंट पे हमने, B पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, ठीक है. अब ये जो BP डिस्टेंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी, इस पॉइंट को बोल दिया DP के बराबर आ जाएगी. यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि दिस डिस्टेंस PA इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CP, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये BP इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू DP, ठीक है. BP को क्या लिख देंगे, DP. और ये DP को हम क्या बोल सकते हैं, DP इज इक्वल टू OP में से अगर हम माइनस कर दें OD, टोटल लेंथ OP में से माइनस कर दें, इतना हिस्सा हटा दें OP, तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, हमारे पास DP आ जाएगा, ठीक है. सो BP इज इक्वल टू DP एंड DP इज इक्वल टू OP माइनस OD. तो यहाँ पे हमने लिख दिया BP इज इक्वल टू DP, DP इज इक्वल टू OP माइनस OD. अब बात ये है कि यहाँ पे OP कितना है, OP तो हमें पता है कितना है, स्मॉल r के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया स्मॉल r माइनस OD कैलकुलेट करना है. अब OD कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, और इस ट्रायंगल में जो OD है वो क्या है, कोस थीटा से कैलकुलेट करेंगे. कोस थीटा जब लगाया फॉर्मूला, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा. बेस ये है और बेस की लेंथ ये हमने तो कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, L. तो हमारे पास ये OD किसके बराबर आ जाएगा, L कोस थीटा के बराबर आ जाएगा.
सॉरी ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, एल कोस थीटा, क्योंकि ये हमारा ओ बी किसके बराबर चल रहा है, एल के बराबर चल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो ये हमारे पास ओ डी, जैसे ये देखो ये ट्रायंगल बी ओ डी में, इन ट्रायंगल बी ओ डी कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये थीटा हो गया, और बेस क्या है हमारे पास, ओ डी, जो हमने कैलकुलेट करना है, ओ डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी लिखा, तो ओ डी किसके बराबर आ गया, ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी किसके बराबर चल रहा है, स्मॉल एल के बराबर चल रहा है, तो इसको लिख दिया एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओ डी की वैल्यू आ गई। तो आर टू इज इक्वल टू बी पी, आर टू इज इक्वल टू बी आर टू इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू डी पी, और डी पी को क्या लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ डी, ओ पी की वैल्यू पुट की आर, ओ डी की वैल्यू डायग्राम में पुट की एल कॉस थीटा। ये आर वन और आर टू दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, आर टू की जगह आर टू की वैल्यू, आर वन की जगह आर टू की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ वी इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 बाई आर माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 अगेन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर वन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एल आर प्लस एल कोस थीटा। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया क्यू पॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट ली, और इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, आर माइनस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों की ब्रैकेट होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ बुक में किया गया। ये देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में ये बच गया। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों ब्रैकेट इकट्ठी आ जाएंगी मल्टीप्लाई में, आर माइनस एल कोस थीटा इंटू आर प्लस एल कोस थीटा, वो यहाँ पे आ जाएगा, एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पे। तो अब हमें पता है मैथमेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे फॉर्मूला हमने पुट किया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये वाली टर्म यहाँ ऊपर चली गई और ये वाली टर्म इधर ऊपर चली गई, मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो जब ये वाली टर्म आर प्लस एल कोस थीटा, ये देखो जब आर प्लस एल कोस थीटा वाली टर्म इधर जाएगी मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा माइनस डाल के, अब ये वाली टर्म इधर जाएगी तो ये आ जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा, बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट डाली है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने एक स्टेप मिस किया है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर के आगे माइनस का साइन रहेगा ब्रैकेट खोलने के बाद भी, तो ये आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आर ये माइनस आर है, तो यहाँ एल कोस थीटा बच गया, माइनस माइनस प्लस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा कितने हो गए, 2l कोस थीटा हो गए। ठीक है, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को अंदर ले गए, क्यू इंटू 2l को इकट्ठा लिख लिया, कोस थीटा सेपरेट लिख लिया। अब हमें पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, क्यू इंटू 2l डायपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो पॉइंट पी है डेट इज़ वेरी वेरी फार, जो पॉइंट पी है डायग्राम में डेट इज़ वेरी वेरी फार। जब वेरी वेरी फार होगा तो स्मॉल आर जो होगा डैट विल बी मच मच ग्रेटर देन एल हो जाएगा। देखो जैसे जैसे ये पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करते जाओ दूर, इस ये डायपोल यहीं रहेगा, ये पॉइंट पी को ऊपर शिफ्ट करते जाओ तो ये आर क्या है, बहुत बड़ा होता चला जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस डायपोल डिस्टेंस एल, ये एल के कंपैरेटिवली आर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आर विल बी मच मच ग्रेटर देन एल। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एल को क्या कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं, तो एल को हम ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि एल बहुत छोटा हो चुका है। तो हमारे पास वी कितना आ जाएगा, पी कोस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं, अगर पॉइंट पी लाई करे ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, मतलब अब पॉइंट पी यहाँ हमने रैंडमली लिया था, अब पॉइंट पी कहाँ पे लाई करे, ये ए हो गया, बी पॉइंट हो गया, अगर पॉइंट पी लाई करे ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का आपको मीनिंग पता है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस को अगर एक्सटेंड किया जाए, यहाँ किसी पॉइंट पे अगर पॉइंट पी पड़ा हो, यहाँ रैंडम पॉइंट की
यहाँ पे रैंडम पोजीशन की बजाय अगर पॉइंट P कहाँ पे हो, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन मतलब लाइन जॉइनिंग, इफ़ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस। आप देखो कि ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0, क्योंकि ये जो P है वो बेंड होता, P को यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आना है, यहाँ आना है इस डायग्राम में। अगर हम लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस को एक्सटेंड करें तो वो ये वाली लाइन आती है, मतलब P को उठा के हमने यहाँ इस लाइन पे शिफ्ट करना है, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखो P जो है जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एक्सियल लाइन के ऊपर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो व्हेन P पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, तो थीटा को हम क्या पुट करेंगे, 0। तो इस फॉर्मूले में जब हमने कोस थीटा को cos 0 डिग्री पुट किया, वो कितना होता है 1, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, P/4πε0 r²। सेकंड स्पेशल केस है, अगर P पॉइंट लाई करे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन आपको पता है कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर पॉइंट P लाई करे, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। रैंडम पोजीशन की बजाय पॉइंट P परपेंडिकुलर पोजीशन पे पड़ा हो तब क्या होगा। इन दैट केस मुझे बताओ थीटा कितना हो जाएगा, जब पॉइंट P बिल्कुल इस O पॉइंट के ऊपर आ जाए यहाँ पे, तो ये P पॉइंट इधर ऐसे आ जाएगा, तो ये थीटा एंगल पूरा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अब हम सेकंड केस में क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, और कोस 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। डैट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू होती है P/4πε0 r²।